everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya. I am so glad to finally say that I am a third year MBBS student at GMC Chandigarh. मेरे एग्जाम्स चल रहे थे since the past 3 months, sent ups, finals back to back, and I tried to post as much as I can. But yeah, I'm finally free and I can post more and help you more in any way that I can. So yeah, let's go. सो अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं, अब तो हम बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। काफ़ी बच्चों ने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अब हम दीदी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें, नीट का देखेंगे बाद में क्या होता है। तो आई विल बी शेयरिंग कि मैंने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू some advice about how you can go about them. I have already posted a few videos on board preparation and you can go and check those out as well. उसमें मैंने हर चीज़ डिस्कस की है, बट येस देयर वर सम पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस जो मैंने नोटिस किया कुछ चीज़ें कमेंट सेक्शन में, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी ताकि आप लोग बेटर प्रिपेयर्ड लो रहो नीट के लिए भी। सो द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जो मैं स्टार्टिंग में ही मेंशन करना चाहती हूँ, इज़ कि जिन लोगों को भी लग रहा है कि बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी उसकी तैयारी करने में लग जाता है, नीट का बाद में देखेंगे। इट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक इन माई ओपिनियन, बिकॉज आई ऑल्सो नेवर टुक बोर्ड्स दैट सीरियसली। ऑल यू नीड इज़ 50%, एंड आई नो किसी ने पढ़ा नहीं होता है बोर्ड्स के हिसाब से, सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से शिफ्ट होता है, एंड यू थिंक कि कैसे करेंगे, कैसे लिख पाएंगे, पता नहीं क्या आएगा, बट यू कैन ईजिली स्कोर 50%, उतना ही आपको चाहिए। बोर्ड्स के मार्क्स कोई भी नहीं पूछने वाला है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, मैं बोर्ड्स के लिए मैक्सिमम 2 दिन पढ़ी हूँ पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम। मतलब एक दो सब्जेक्ट से मैंने फिजिकल एजुकेशन तो एक ही दिन पढ़ के गई थी मैं, पूरा दिन बस, दैट वाज ऑल। And I still got 97%, and I'm not even flexing. It is not even a flex, because boards की checking and boards की जो से आपको आंसर लिख के आना है वो बहुत different होता है। There is nothing, like genuinely there is nothing to brag about here. But all I'm saying is कि अगर आपको देखने में मार सकते हैं ना कि वो इसके 97% आए थे, you can also easily get at least 85% plus, तो किसी भी नीट एस्पिरेंट के जिन्होंने पढ़ाई करी हो आ ही जाते हैं बोर्ड्स में। एंड इफ नॉट दैट, लाइक आई सेड, एटलीस्ट 50% जितने हमें चाहिए नीट के लिए एलिजिबल होने के लिए, उतने तो आ ही जाते हैं। एंड जिनके आ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, 98-95%, वट एवर, वो कोई नहीं पूछता। नीट के लिए मेडिकल फील्ड में बोर्ड्स के मार्क्स होल्ड नो वैल्यू। सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू से वाज, इतना ज़्यादा प्रेशर लेना बोर्ड्स के लिए, कि बच्चे बहुत कमेंट सेक्शन में कर होते हैं कि दीदी बोर्ड्स के लिए कैसे करे, अब मैं बोर्ड्स के लिए ही पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मैं नीट का बाद में देखेंगे, जो हो गया सो हो गया, बोर्ड्स में फोकस करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग पढ़ो मत, बट प्लीज डू नॉट obsess over them and please do not take them very seriously कि ओ बोर्ड्स आ गए, इनके लिए पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन करनी है। यू आर मेन एम शुड बी नीट। तुम नीट का थोड़ा सा कुछ कुछ साइड साइड जितना कर सकते हो कर लो। ओके, सो टू बिगिन विद, मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे टेस्ट सीरीज ले रखी थी। उस टाइम पे लाइक आई सेड, मैं तो दिसंबर में ली थी, बट तब भी मेरी जो टेस्ट सीरीज थी वो आई वाज फॉलोइंग। मैं तब ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रही थी, एंड मैं रेगुलरली उनके शायद एवरी संडे जो टेस्ट शेड्यूल होता था मैं वो दे रही थी। अगर कभी ऐसा होता था कि मेरा जैसे मान लो टेस्ट शेड्यूल है 14th को फॉर एग्जाम्पल, एंड 15th को मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो आई डिडंट यूज टू कीप द टेस्ट, वो ओपन रहता है टेस्ट एनीवेज विंडो के लिए, तो मैं अगले दिन टेस्ट दे दी थी अगर मेरे को देना होता था। तो मैंने टेस्ट तो एटलीस्ट रेगुलरली दिए हैं, तो आई वुड रियली एडवाइस यू टू कीप गिविंग टेस्ट एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज वेल। बीच में जितना मुझे टाइम मिले जस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। बट येस, आई डोंट थिंक कि 1 मंथ के लिए जब आपके बोर्ड्स चलेंगे, मान लो 2-3 वीक्स चलती है, तो उसमें आप बिल्कुल टेस्ट से आउट ऑफ टच हो जाओ, बिकॉज उसके 45 डेज, मोस्टली विद इन 45 डेज नीट हो जाता है आफ्टर बोर्ड्स। सो आई वुड से कि प्लीज़ प्लीज़ टेस्ट अपने रेगुलर रखना, उनको मिस मत करना। अगर आप पहले 3 बार दे रहे थे हफ्ते में टेस्ट, उतना नहीं दे पाओ तो 2 बार या 1 बार तो एटलीस्ट आप टेस्ट दो। डू नॉट गेट आउट ऑफ टच विद इट, बिकॉज वो आदत बनाना, टेस्ट की देने की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो ही चीज़ है जो एंड में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है। तो अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे आए, तो आई स्टार्ट विद बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी सब्जेक्टिव में आई थिंक प्रिपेयर करने के लिए सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है एनसीईआरटी पढ़ के सारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रिपेयर करने की, कि सब्जेक्टिव में पता ही लगता है हम इतने लंबे लंबे बड़े बड़े आंसर्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन कैसे करके लिखे। सो आई वुड से कि मैंने एग्जाम आइडिया की बुक्स यूज़ की थी। उसमें मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स या प्रीवियस 8 ईयर्स आई थिंक की एक बुक थी, उसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे बोर्ड्स में जो आए हैं, एंड उनके आंसर्स वेल फॉर्म्ड सारे वहाँ पे अवेलेबल थे। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किया है। एंड जो उसमें ये होता था कि उसमें एनसीईआरटी के जो एंड में क्वेश्चन दिए होते थे ना सारे बायो के, उनके आंसर्स भी अच्छे से दिए होते थे। तो सारे पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी के जो आंसर्स थे वो दिए होते थे, तो मैंने वो कवर किया था। दैट वाज मोर देन इनफ। एक ओसवाल या ओसवाल, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, बट ओसवाल की बुक्स भी आती है, तो दोज आर ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। ये दोनों मैंने बीच बीच में लाइक मोस्टली एग्जाम आइडिया किया था रेफर, बट आई यूज टू सी ओसवाल ऑल्सो इन केस उसमें बेटर आंसर दिया हो। बट मैंने सिर्फ प्रीवियस 8 ईयर्स के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दिखे हैं बायो के लिए, उनके आंसर्स मैंने समझ लिए थे कि कैसे लिखा है, कि कैसे मेरे को अटेम्प्ट करना है। एंड इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर की थी, बिकॉज आई हैव ऑल्सो मैंशन दिस बिफोर कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नीट के लिए भी कवर करके गई थी, एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल कि मैंने वो बोर्ड्स के लिए भी कवर कर ली थी। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एग्जाम आइडिया के प्रीवियस 8 years क्वेश्चन प्लस जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में पीछे दिए होते हैं क्वेश्चन, उनके सारे आंसर्स मैंने एग्जाम आइडिया से अच्छे से किए। आई मेड श्योर दैट आई वेंट थ्रू डायग्राम्स क्वाइट वेल एंड द लेबलिंग इज वेल, बिकॉज वो पूछ लेते कई बार कि डायग्राम की लेबलिंग बताओ, फिर डायग्राम बनाओ। So I did that thoroughly and I scored 97 marks in biology. So yes, this is a tried and tested method. अगर आप कोई भी previous year question की book ले लो, अच्छी सी exam idea and also was good. If there's some other book in the market right now, you can also refer to that. But these two books were very good and it was more than enough for me. The same preparation goes for physics and chemistry as well. मैंने उनके भी सिर्फ एग्जाम आइडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किए हैं एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के जो सारे आंसर्स होते थे वो किए हैं। प्लस मैंने लाइक आई सेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल अच्छे से देख ली थी। अगर मेरे को कोई डाउट लगता था ज़्यादा तो आई यूज्ड टू गो ऑन यूट्यूब एंड मैं फिजिक्स वाला की वीडियोस देखती थी, वो अगर बोर्ड रिविजन के होते थे कुछ, सो दोज हेल्प मी। Again, I scored 99 in chemistry by this method and I got 95 marks in physics. So this is reliable and I feel like if you'll follow it, you can score well. एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मैंने डिफरेंट हिमांशु पांडे एंड डिफरेंट अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स से जो वो वाले सॉल्व किए थे ना, जो ऑर्डर वाले होते हैं कि व्हेन वी आर एडिंग दिस टू दिस दिस रिएजेंट इज एडेड, क्या बन रहा है, फिर एंड प्रोडक्ट क्या है, फिर उसमें भी ये रिएक्शन हो रहा है, क्लोरिनेशन व्हाटएवर, उससे क्या बन रहा है, तो वो सारे हिमांशु पांडे में बहुत अच्छे दिए हुए थे। एंड मेरी जो ट्यूशन की डीपीज होती थी उनमें भी बहुत अच्छे दिए हुए थे। एग्जाम आइडिया से मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन, उनके आंसर्स, जो एनसीईआरटी के बीच में एग्जाम्पल्स दिए, बैक एक्सरसाइज दिए, उनके आंसर्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी। एंड बोलने में शायद लग रहा होगा कि बहुत है, बट इफ यू स्टडीड फॉर नीट एंड अगर तुम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, बार बार एनसीईआरटी रीड्स दे रहे हो, लाइक आई सेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देनी होती है, तो यू कैन इजीली कवर इट इन अ डे और टू। बस यू जस्ट हैव टू रीड थ्रू इट एंड जस्ट गेट एन आइडिया कि अटेम्प्ट कैसे करके आना। देन इफ आई कम टू दोज टू सब्जेक्ट्स जो कोई भी नहीं पढ़ पाता है लिटरली टिल द लास्ट मंथ ऑफ 12th, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। सो इंग्लिश मैंने कवर की थी शिप्रा मिश्रा मैम के यूट्यूब चैनल से। She used to teach at an academy at that time. I don't know like where at what platform she teaches now, but YouTube पे मैं सर्च करती थी शिप्रा मिश्रा मैम इंग्लिश, एंड उन्होंने हर चैप्टर की समरी समझाई हुई थी। मैंने लाइक 15 days बिफोर माई बोर्ड्स देखने शुरू किए थे इंग्लिश के वीडियोस। वो मैं सारी समरी चैप्टर की देखती थी, समझती थी। मैंने कोई भी इंग्लिश का चैप्टर बैठ के पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ समरी समझी है उनके वीडियोस से। एंड फिर उसके बाद मैंने सेम एग्जाम आइडिया के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, रीड थ्रू किए, देखा कि आंसर कैसे फॉर्म हुआ था। बिकॉज मैम इतना अच्छा समझाती थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी पूरे चैप्टर की समरी, तो मेरे को पता था कि चैप्टर में हो क्या रहा है बेसिकली। बट हाँ, उन आंसर्स को देख के वो फॉर्म में रहता था कि अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करना है, दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। एज फार एज लेटर्स एंड वो सारे नोटिस एंड ऑल आर कंसर्न, उसके लिए भी मैं शिप्रा मिश्रा मैम की वीडियोस, या फिर यूट्यूब पे मैं फिजिक्स वाला या किसी की वीडियोस देख ली थी इंग्लिश के लिए, नोटिस राइटिंग एंड फॉर्मेट वगैरह कैसे करना है। बाकी आई फील लाइक everything else is just creative writing. You just have to think of something and write the best possible answer. उसमें तो मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे परसीव कर रहा है कि आपने क्या लिखा है। बट या आई थिंक फॉर्मेट के बहुत मार्क्स होते हैं, सो वो फॉर्मेट मुझे समझ के गई थी यूट्यूब से ही। मैंने शिप्रा मिश्रा मैम को रेफर किया था। यू कैन ऑल्सो चेक आउट हर चैनल, इट इज एक्सट्रीमली गुड एंड इट रियली रियली हेल्प मी। आई स्कोर 97% इन इंग्लिश एज वेल। इफ यू कम टू फिजिकल एजुकेशन नाउ, फिजिकल एजुकेशन मैंने 11th में अपने एग्जाम्स के लिए फिर भी पढ़ी थी कुछ चैप्टर्स, बिकॉज हमारे एग्जाम्स 11th में हमारे बैच के ऑफलाइन ही हुए हैं। मैंने अच्छे से पढ़ी थी तब फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज हैड टाइम ऑल्सो 11th में, एंड वो काफ़ी सारे सिमिलर चैप्टर्स 12th में भी है। तो सेम कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने 2 दिन पढ़ी है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, एंड मैंने उसमें भी जो बुक दी है ना उनकी, लाइक ऐसे होते हैं जो मेन बुक है ना, उसके साथ में एक, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, उसके साथ एक हैंड बुक भी आती है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं। तो मैंने उस वाली हैंड बुक से जितने उस बुक के क्वेश्चन से सारे आंसर्स थे वो वहीं से पढ़े थे। एग्जाम आइडिया मैंने इसकी भी ली थी, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उनके आंसर्स मैंने समझे थे, एंड देन आई जस्ट रेड थ्रू जो सारे एक बुक आती है उस वाली की, उसमें टॉपर की आंसर शीट्स होती थी। आई डोंट नो इफ दे स्टिल अवेलेबल, इट मस्ट बी स्टिल अवेलेबल। उसमें बोर्ड के टॉपर्स के आंसर शीट्स के पिक्चर्स होती थी, तो मैंने वो भी ली थी फिजिकल एजुकेशन के लिए टू गेट एन आइडिया कि लिखा कैसे है, लाइक
कि मेरे को समझ तो है कि आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है। आई स्कोर्ड 99 मार्क्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड इट वाज अ सरप्राइज टू मी एज वेल बिकॉज मैंने लिटरली सिर्फ 2 दिन पढ़ी थी। बट हियर्स द कैच कि आपको बस पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। मेरे को याद है मैंने फिजिकल एजुकेशन के पेपर बहुत ऐसे नीटली अटेम्प्ट किया था, डिफरेंसेस सारे थे, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक और ट्रैक्शन का आया था मुझे याद है, उस वो मैंने अच्छे से लिखा था। सो इट इज़ ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग द पेपर एंड जस्ट गेटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ क्या है। बिकॉज अगर तो हम रट्टे मारने पे आएंगे तो कई बार चीज़ भूल भी जाती है इनमें। अगर आपको बेसिक बोर्ड्स के लिए अगर आपको बेसिक नॉलेज भी हो ना, और आपको जस्ट आंसर थोड़ा सा भी फॉर्म करना आता हो, यू कैन स्कोर वेल। सो येस, दैट वाज प्रीटी मच इट। आई रिमेंबर कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स देके आती थी एंड मैं थोड़ी देर रेस्ट करके अगर मेरा जैसे बोर्ड एग्जाम्स के बीच में हॉलीडेज भी काफ़ी मिलती है, 3-4 days मिलती है। तो आई यूज टू सिट एंड रिलैक्स एंड मैं उस दिन फिर कोई टेस्ट अगर मेरा पेंडिंग होता था पहले का उस दिन होता था तो मैं वो देती थी बैठ के एंड एनालिसिस प्रॉपर करती थी। आई डिड नॉट लीव माई नीट प्रेप एट ऑल कि मैं बाद में कर लूँगी, बाद में देखी जाएगी। तब मेरा स्कोर 570s 580s में आया था एंड चलो मेरे को था कि चलो अब 1.5 month रह गया नीट पे, सो आई वांट टू पुश 600 प्लस मेन। बट आई डेंट गेट डिमोटिवेटेड एट ऑल। आई वाज लाइक एटलीस्ट आई एम इन टच एंड एटलीस्ट आई एम इम्प्रूविंग। मेरे एक बोर्ड्स के बाद मुझे याद है मेरे 578 कुछ मार्क्स आए थे, नेक्स्ट मेरे 585 आ गए थे, मैं बहुत खुश हो गई थी। सो येस, सेलिब्रेट द स्मॉल विंस, डू नॉट लीव अ नीट प्रेप कि हम करेंगे ही नहीं देखेंगे ही नहीं। एंड एनीवेज मेरे लिए ये हेल्पफुल था कि मैंने बायो के एनसीईआरटी पढ़ ली थी साथ साथ भी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मेरी नीट की भी रिविजन हो रही है एंड बोर्ड्स के हिसाब से भी मेरे को एक बार गो थ्रू हो रही चीज़ें वो मेरी आंखों के सामने से। डू नॉट निगलेक्ट योर एनसीईआरटी एंड हाँ, प्रीवियस ईयर ही करने हैं बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड प्रेप। बट इफ़ यू गेट द टाइम एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन हैंडल इट, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक एंड एटलीस्ट बायो की पढ़ लो साथ साथ, बिकॉज बोर्ड्स में भी तुम्हारी हेल्प होगी उससे, बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी एंड नीट का भी तुम टच में रहोगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये, मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है। बट प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट टेक योर बोर्ड्स वे टू सीरियसली देन यू शुड, बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स कहीं पे भी नहीं काउंट होते, कहीं भी मैटर नहीं करते। एंड आई नो हमने पूरे साल पूरे 11th भी मोस्ट पीपल ने एंड 12th तो बिल्कुल भी नहीं बोर्ड्स के लिए हिसाब से पढ़ा होता। बट आई वुड से कि लगता है तुम्हें उस मोमेंट में कि शायद नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे सब्जेक्टिव, कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव शिफ्ट, बहुत बड़ी चीज़ होती है, इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी टू डू। बट स्टिल ट्रस्ट मी, इफ फॉलो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई मेंशन्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से थरली करना इज इनफ, बिकॉज बोर्ड में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं या फिर सिमिलर टू प्रीवियस ईयर आते हैं। तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर भी अच्छे से किए हुए ना, समझ लिए हो एंड समझ लिया हो कि आंसर कैसे लिखना है, आप बोर्ड्स में सिमिलर क्वेश्चन का आंसर भी लिख के आ सकते हो, इनफ टू help you score. All the best. I'll keep making videos. If you have any kind of suggestion, you can send in the comment section. And अगर आपको कोई specific video चाहिए तो let me know. I'll try my best to make one on that topic. I'll see you in the next video. Bye bye.